स्वागत है आपका दोस्तों मेरे चैनल केपी किड्स प्लेटफॉर्म पे। ये मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं बच्चों से रिलेटेड सभी वीडियोस डालने वाली हूँ जो उनकी मेंटली और इमोशनली हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम बच्चों को जब पढ़ना लिखना सिखाते हैं या फिर उनको कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले हमें एक एजेंडा चाहिए होता है, एक सिलेबस टाइप चाहिए होता है कि हम उनको क्या क्या कराना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या सिलेबस है। तो लैंग्वेज के हमारे दो टाइप के लैंग्वेज जो है हम मोस्टली यूज करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। बट इनिशियली बच्चों को जो हम सिखाते हैं वो हम सेम तरीके से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का कोई अलग अलग तरीका नहीं है। हम बच्चों को पहले स्ट्रोक्स सिखाते हैं जिनको हम प्री राइटिंग स्ट्रोक्स बोलते हैं। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में हमारे आती हैं स्टैंडिंग लाइंस। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइंस आती है, स्टैंडिंग लाइंस, फिर स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व, इस तरीके से हमारा आगे चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडिंग लाइंस कौन सी होती हैं। स्टैंडिंग लाइंस होती है जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, वो हमारी स्टैंडिंग लाइंस होती है। और सबसे पहले हम बच्चों को यही सिखाते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। सेकंड हमारा आता है स्लीपिंग लाइंस। स्लीपिंग लाइंस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो होती है वो हमारी स्लीपिंग लाइंस होती है। थर्ड है हमारी स्लांटिंग लाइंस। स्लांटिंग लाइंस हमारी दो तरह की होती है, लेफ्ट स्लांटिंग लाइंस और राइट स्लांटिंग लाइंस। तो लेफ्ट स्लांटिंग लाइंस होती है हमारी, वो होती है जो हमारी राइट से लेफ्ट की साइड आती है इस तरीके से, और राइट वाली होती है जो लेफ्ट से राइट की साइड जाती है। तो ये हमारी स्लांटिंग लाइंस है। फोर्थ हमारी आती है कर्व्स। कर्व्स होती है हमारी 4 टाइप्स की, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट कर्व और राइट कर्व। तो अपवर्ड कर्व जो होती है वो होती है हमारी जो यू शेप में होती है, इस तरीके से जो हमारी कर्व्स बनती हैं। डाउनवर्ड कर्व होती है जब यू शेप को हम उल्टा कर देते हैं, मैग्नेट शेप जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट कर्व होती है हमारी जो लेफ्ट साइड ओपन होती है, ये इस तरीके से। और राइट कर्व होती है हमारी सी शेप कर्व, ये वाली। तो ये हमारे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं जो हमें सबसे पहले बच्चों को सिखाने होते हैं। इसमें आता है सबसे पहले स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस एंड कर्व्स। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद जब बच्चा इतना कुछ सीख जाता है तो ये तो हमारा राइटिंग में आता है, लेकिन हमें साथ साथ बच्चों को साइमल्टेनियसली कुछ लेटर्स, जो हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी पहचान करानी होती है साइड बाय साइड, सिर्फ उनकी आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स की, इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स की ही आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स हमें कैपिटल लेटर्स की उनको आइडेंटिफाई कराने, सिर्फ पहचान करानी है, अभी उनको लिखना नहीं सिखाना है। जैसे ABCD, सिर्फ हमें इनकी पहचान बच्चों को करानी है, अभी उनको लिखना नहीं सिखाना है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स। रिलेटेड टू ईच लेटर। इसके बाद हम बच्चों को जैसे A है, B है, C है, D है, इन लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की पहचान कराते हैं। जैसे A फॉर आंट भी होता है, चींटी, A फॉर एरोप्लेन भी होता है, A फॉर एप्पल भी होता है, A फॉर हमारे घर में मतलब जैसे जो भी चीजें हैं हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। B फॉर बॉल होता है, बैट होता है,
कुछ भी हम ले सकते हैं। सी फॉर कैट होता है, कप होता है, केन होता है। इस तरीके से हम बच्चों को ऑब्जेक्ट्स उनको आइडेंटिफाई कराते हैं कि हाँ इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में हम बच्चों को एक एक अल्फाबेट को ट्रेस करना सिखाते हैं। ट्रेसिंग से रिलेटेड वीडियोस जल्दी मेरे चैनल पर आने वाली है, आप उसको देख सकते हैं और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा आता है वोकैब। वोकैब हम बच्चों के साथ साथ इंक्रीज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, ऑब्जेक्ट्स में वो ऑब्जेक्ट्स के नाम जैसे जानेगा तो वैसे उसके वोकैब भी बढ़ेगी। या डेली यूज के आप उसको कुछ वर्ड्स दे सकते हो, जैसे कुछ हाउस होल्ड थिंग्स है, जैसे टीवी है, ये एसी है, आयरन है, बेड है, टेबल है, ये पेन है, पेंसिल है। तो इस तरीके से हम उनकी वोकैब को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो है बिल्कुल स्टार्टिंग का, बिल्कुल बेसिक जहां से हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद से ही बच्चे का मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। इसके अलावा हम बच्चों को कुछ नंबर्स भी सिखाते हैं। उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। फिर आता है हमारा नंबर से मैथ से रिलेटेड। तो इसमें कुछ प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमें कैसे बच्चों को शुरुआत करानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों को स्मॉल और बिग थिंग्स की पहचान करानी चाहिए कि ये स्मॉल शेप होती है, ये बिग शेप होती है, या ये स्मॉल थिंग है, ये बिग थिंग है। इस तरीके से हम बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स देकर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेम एंड डिफरेंट, टॉल एंड शॉर्ट। ये सबसे बेसिक थिंग्स है जो हमें बच्चों को सबसे पहले सिखानी होती है और ये बच्चा प्रैक्टिकली ही सीखता है। इसके लिए कोई मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह नहीं होते, ये बच्चों को प्रैक्टिकली ही हम सिखा सकते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियोस मेरी जल्दी यूट्यूब चैनल पर आने वाली है और आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप बहुत ही इजी तरीके से बच्चों को ये सब सिखा सकते हैं। हैवी एंड लाइट, फुल एंड एम्प्टी। तो ये है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट हमारे। इसके बाद हमारा आता है जो जैसे कि हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं मैथ्स को, हम नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को 1 to 10 नंबर सिखाते हैं। सिर्फ इनकी फर्स्टली हम इनको आइडेंटिफाई कराते हैं बच्चों को, आइडेंटिफिकेशन, देन ट्रेसिंग, देन सीक्वेंस, और देन हमारा आता है काउंट एंड मैच। ये आता है हमारा जो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट के बाद हमें बच्चों को ये सिखाना होता है। पहले सिर्फ हमें 1 to 10 नंबर्स के आइडेंटिफिकेशन उनको करानी है, उनको लिखना नहीं सिखाना है अभी। पहले हम उनको आइडेंटिफाई कराएंगे बच्चों को कि ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू बताएंगे कि हाँ इनमें काउंट होता है, इस तरीके से काउंट करते हैं, इस तरीके से नंबर होता है। इससे रिलेटेड वीडियोज भी आपको जल्दी मिल जाएगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आता है हम उन नंबर्स की ट्रेसिंग उनको सिखाएंगे बच्चों को कि हाँ ये 1 होता है, इस तरीके से 2 होता है। बच्चों को लिखना सिखाने की प्रैक्टिस करवाएंगे इससे हम। देन सीक्वेंस। स्टार्टिंग में बच्चों को हम सीक्वेंस में नहीं ट्रेस करा पाते, क्योंकि उनको पहले क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट सब जो हमारी कर्व्स होती है, प्री राइटिंग स्ट्रोक्स जो होते हैं, उनके साइमल्टेनियसली ये सब चलता है। तो उसके साथ हम बच्चों को सिर्फ पहचान कराते हैं, लेकिन उसको सीक्वेंस में नहीं बताते कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। नहीं,
ये नहीं सिखाते। ये हम ट्रेसिंग के टाइम पे बच्चों को सिखाते हैं। हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट, इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारा काउंट एंड मैच। काउंट एंड मैच में जैसे आप सबको ही पता है कि हम एक पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर देते हैं या कुछ बच्चों को थिंग्स दे देते हैं और उसमें एक साइड में नंबर लिखते हैं और उनको मैच कराते हैं। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम मैथ्स में कुछ शेप्स को ऐड करते हैं, क्योंकि बच्चे को शेप सिखाना बहुत जरूरी होता है और ये इसके प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट का ही एक हिस्सा होता है। तो इसके लिए हम बच्चों को जो 4 बेसिक हमारी शेप्स होती हैं वो सिखाते हैं। सबसे पहले सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। ये हमारी 4 बेसिक शेप्स होती हैं जो हमें बच्चों को सिखानी होती है। तो आज के लिए इतना ही। और इन नंबर्स और ये प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट और प्री राइटिंग जो हमारे स्ट्रोक्स हैं, इनके जरिए आप बच्चों को बहुत अच्छे से उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और कहाँ से शुरुआत करने, क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम शुरुआत कहाँ से करें, तो हम बच्चों को ज्यादा नहीं सिखा पाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम बच्चों को बेसिक सिलेबस जहाँ से हम बच्चों को पढ़ना लिखना स्टार्ट करा सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम बच्चों को शुरुआत कहाँ से कराएं। तो ये एक शुरुआत का मैंने बता दिया कि आप बच्चों को कहाँ से उसकी शुरुआत करवा सकते हो पढ़ाने की, उसको लिखना सिखाने की, उसको आगे जो उसके फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा। तो ये मैंने बता दिया प्री राइटिंग स्ट्रोक्स आपको लैंग्वेज के लिए और नंबर्स के लिए। तो इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देती हूँ। ये प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट है और ये लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली बच्चों को कराने होते हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके इन सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ कमी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।